स्टेरेडियन। आज हम इस वीडियो में स्टेरेडियन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो देखते हैं कि स्टेरेडियन होता क्या है। तो स्टेरेडियन देखने से पहले आपको रेडियन के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, और रेडियन के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो रेडियन था वो 2D फॉर्मेशन में था, ठीक है, ये 2D, लेकिन स्टेरेडियन इज 3D फॉर्मेशन, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस, इट्स 3D, इट्स 2D। यू नो दैट कि 2D में सर्कल बोलते हैं हम, और 3D में सर्कल को हम क्या बोलते हैं, स्फीयर। स्फीयर मीन्स के गोला, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। तो सर रेडियंस में क्या होता था कि रेडियस होती थी, उसके अपन हम लेंथ ऑफ आर्क लेते थे। स्फीयर में क्या होता है ये सब कुछ देखेंगे। तो स्टेरेडियन है, उसका यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, दैट्स ओके। तो स्टेरेडियन है, उसका जो यूनिट है वो क्या है, SR, स्टेरेडियन, ओके। कोई भी हम इक्वेशन करेंगे उसका आंसर आएगा, उसके पीछे हम क्या लिखेंगे, SR। और जो ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा वो उसका सिंबल है, उसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है। स्टेरेडियन को ओमेगा से डिनोट, जैसे कि हम जो 4 पैर वाले प्राणी होते हैं उसको हम एनिमल्स बोलते हैं, और जो उसके 2 पैर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन बींग्स। ऐसे ही स्टेरेडियन को हम क्या बोलेंगे, ओमेगा। अभी इसमें क्या कहा, हैविंग इट्स वर्टेक्स in the center of a sphere, cut off an area of the surface of the sphere equal to the square with side of length equal to the radius of the sphere। तो उसमें क्या कहा गया है कि हमें एक सॉलिड एंगल लेना है हैवी, उसका बीच में उसका शिरोबिंदु लेना है, ठीक है। पहले सबसे अच्छे इस गोले का सबसे जो सेंटर पॉइंट होता है वो लेना है, वहाँ से हमें सॉलिड एंगल मेजर करना है। ये हमने लिया था ये एंगल, ये प्लेन एंगल है, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। तो हमें ये एंगल लेना है। तो अब इसमें फाइंड कैसे करना है, तो सबसे पहले तो हमें पता है कि गोला है और उसमें ये जो लिया गया इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। ये क्या है, सॉलिड एंगल, ठीक है। और ये बड़ा सा स्फीयर लिया गया है, तो सब इस दोनों में से बड़ा कौन है, वो ऊपर है, ठीक है। तो क्या स्फीयर का एरिया का क्या इक्वेशन होता है, 4πr², ठीक है। तो वो लेंगे हम। फिर ये जो सॉलिड एंगल दिया गया है इसके हमें फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं कि 3D में है, तो ये एरिया आ रहा है, तो इसकी रेडियस क्या होती है, r²। ये ना सर्कल की जो रेडियस होती है, सर्कल की रेडियस क्या होती है, r²। यहाँ से लेकर r और यहाँ से लेके r2r। आपको पता है d बराबर क्या होता है, 2r, यू ना। तो यहाँ पे क्या आएंगे, r²। तो इसमें से r² कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या होगा, 4π, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि द सॉलिड एंड द कन्वेंशन सिंबल फॉर स्टेरेडियन मेजर इन द अपर केस ग्रीक ओमेगा। द टोटल सॉलिड एंगल ऑफ here is found by dividing the surface area of the sphere by the square of the radius, ठीक है। आपको क्या मिलता है, 4π। अब देखते हैं हम आगे। ये सब कुछ आपको देखा गया ना कि एरिया ऑफ स्फीरिकल कैप, ए मीन्स के, ओके। अब यहाँ पे भी हमें दिखाया गया क्लियरली फिगर जो हमने वहाँ पे देखी कि यहाँ पे जो एरिया है वो क्या लिया गया है, r², और जो स्फीयर का है उसका क्या लिया गया है, स्फीयर का एरिया 4πr²। Note that result is independent of the radius of the sphere. Note also that it was implied that the solid angle was measured from the center of the sphere। वो हमने आगे कि सेंटर ऑफ होता है स्फीयर का, उसी से मेजर किया है। ऐसा नहीं कि भी यहाँ पे सेंटर पॉइंट है यहाँ पे तो यहीं से मेजर किया जाता है, यहीं से एंगल बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से एंगल लो यहाँ से लो, ओके। It's turned out that above result does not depend on the position of vertex as long as vertex is inside the sphere। वर्टेक्स जो होता है मीन्स का शिरोबिंदु जो होता है वो
अंदर होता है स्फीयर के, मीन्स के जो गोला होता है उसके अंदर जो शिरोबिंदु होता है उसके बाहर के साइड नहीं होता, इट्स बी नॉटेड। सॉलिड एंगल आर ऑफन यूज नहीं। तो अब आपको क्वेश्चन होगा कि ये सॉलिड एंगल यूज़ कहाँ पर होता है, तो वो यूज़ होता है एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स एंड इन पर्टिकुलर एस्ट्रोफिजिक्स। A solid angle of an object that is a very far away is roughly proportional to the ratio of area squared distance. Here area means the area of the object when projected along the viewing direction. ठीक है, तो हम देखते हैं कि एस्ट्रोनॉमी मीन्स के स्पेस में ये सब जगह पे हमें वो फाइंड करने के लिए कि वो हमें पर्टिकुलर जो पॉइंट है यहाँ पे पहुँचना है, यहाँ से कितना दूर है उसका मेज़र करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे तो सब कुछ 3D होगा ना स्पेस में, तो वहाँ से वो एंगल मेज़र करने के, तो उसकी रेडियस होगी, वो कर लेंगे कितनी रेडियस इतनी होगी इज इक्वल टू करके, और फिर हम देखेंगे। फिर एग्जांपल है कि हमें यहाँ पे एक फिगर दी गई है तो उसका हमें निकालना है। तो फॉर प्लेन एंगल होता है 2D डायमेंशन में तो थीटा होता है, ठीक है। 2D डायमेंशन में जो भी एंगल लेना है उसके लिए थीटा, लेकिन 3D होगा तो ओमेगा, बिकॉज इट्स सॉलिड एंगल, ठीक है, इट्स इम्पोर्टेंट। थीटा मीन्स के थीटा इज इक्वल टू लेंथ अपॉन रेडियस। उसकी लेंथ क्या है, उसके अपॉन रेडियस लेनी है, ये हमने आगे देख चुके। देखें थीटा मीन्स क्या, ये लेंथ L और ये रेडियस R, ओके, ये हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा मीन्स कि हमें दिया गया है, देखते हैं आगे क्या है कि ओमेगा मीन्स A अपॉन आर स्क्वायर, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो उसका एरिया कितना है अपॉन आर स्क्वायर लेना है, तो इसका एरिया कितना है, तो यहाँ पे आ गया A बराबर 3 सेंटीमीटर्स के, R बराबर 7 सेंटीमीटर्स के वो गया है, उसको मीटर में कन्वर्ट किया है और उसका सॉलिड एंगल फाइंड करो 0.061 स्टेरेडियन हमको मिला है, ठीक है। तो आपको स्टेरेडियन के बारे में समझ आया है कि वो 3D में मेज़र किया जाता है, उसका सिंबल ओमेगा है और वो सॉलिड एंगल के लिए मेज़र होता है, ठीक है। तो आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।